हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नवंबर 2024। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 में जो एटीकेटी की एग्जाम हुई थी सेमेस्टर 2 की, उसका अकाउंट्स का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो पेपर है वो एनईपी हो या नॉन एनईपी, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यही पेपर लागू पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो स्टार्टिंग के 5 मार्क्स, मतलब जो 10 मार्क्स के आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, 10-10 मार्क्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, आपको मतलब 2-2 नंबर के एक-एक क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग को मैंने करवाया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला क्या गया कि 200 टीन ऑफ ऑयल और 1800 रुपए पर टीन है। मतलब एक टीन का जो भाव है वो 1800 रुपए। टीन मतलब समझो ऐसा कोई बॉक्स है, समझो ऐसा कोई बॉक्स है, ये ऐसा एक टीन है और इस टीन के अंदर क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ऑयल ऑयल भर के आ रहा है। और ये जो एक टीन का जो भाव है वो कितना रुपीज है, उसका एमआरपी है 1800 रुपए। बात आई समझ में? 1800 रुपए का एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ ऑयल है। और कितना लीटर ऑयल है? तो बोला सर ऑयल लीटर में नहीं है, केजीस में है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 15 केजी ऑयल आता है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर कितना केजी? बोले सर 15 केजी ऑयल आता है इसमें, 15 केजी। कोई बात, यहां पर बोला गया है कि वेट द सेंट बाय द अमरचंद टू सूरत टू बी सोल्ड ऑन द कंसाइनमेंट। ओके, मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ 200 टीन है ना, 200 टीन है, वो कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया कि भाई ले तेरे को बेचना है। ठीक है, और यहां पर उसको सेंड करने के लिए 3000 रुपए का खर्चा किया है। देखो मतलब समझो ये एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है कंसाइनर। ओके, और ये किसी व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं उसका एजेंट, और ये एजेंट भी हो सकता है या तो ये कंसाइनी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंसाइनी। और ये इसको क्या कर रहा है? तो ये आदमी इसको 200, ये 200 टीन सेंड कर रहा है। ठीक है, 200 टीन इसको सेंड कर रहा है। और यहां पर बोला यह गया कि नॉर्मल लॉस जो है ना वो 10% कंसीडर हो रहा है। नॉर्मल लॉस मतलब देखो होता है ना कि ऑयल जो है वो एक ऐसा नेचर का मटेरियल है जो यहां से यहां लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं बार ऐसा होता है कि ऑयल मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल लॉस बोला है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस मतलब कि देखो आप लोग नॉर्मल लॉस को कैसे कंसीडर करोगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊंगा। और फिर बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। ओके, देखो राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या होगा? कंसाइनर की बुक्स में जर्नल एंट्री लिखते हैं हम लोग। इफ द क्वांटिटी इज लेफ्ट 570, मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स सेंड किया उसमें से कुछ गुड्स कंसाइनी ने बेच दिया। मतलब यह आदमी ने कुछ गुड्स बेच दिए, कुछ बेच दिया, कुछ बच गया। और कितना सामान लास्ट में बचा? तो बोले सर 570 केजी, मतलब 570 केजी उसके पास अभी तक है, इसके पास। ठीक है, अब उसका वैल्यूएशन निकालना है और हमें जनरल एंट्री लिखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप यहां पर लिखो गुड्स सेंड। कितना गुड्स सेंड किया? तो यहां पर केजी लिख दो और यहां पर रुपीस लिख दो। कितने रुपए का सामान था बताओ जरा। देखो 200 टीन था और एक टीन का भाव 1800 रुपए। एक टीन का भाव कितना रुपए? बोले सर 1800 रुपए। तो 200 इंटू 1800 कितना आ रहा है? 3,60,000। मतलब ये एक टीन का भाव 200 रुपए, तो टोटल 3,60,000 का सामान हो गया। अभी यहाँ पर एक टीन के अंदर 15 किलो सामान आता है, तो मतलब समझो एक टीन के अंदर 15 किलो क्या आ रहा है? ऑयल आ रहा है। तो यहां पर 200 इंटू 15 करो तो 3,000 क्या हो रहा है? 3,000 किलो ऑयल हो गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 3,000 किलो ऑयल इसने इसको सेंड किया। और कितने रुपीस का सेंड किया? 3,60,000, 3,60,000। अब यहां पर आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते थे,
कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करते थे। मैंने आपको सिखाया था कि जब ये इसको सामान सेंड करता है तो इस आदमी को कुछ ना कुछ क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, और कंसाइनर के एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू में ऐड हो जाता है क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आप पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना खर्चा किया, ही मतलब इसने खर्चा किया 3000, तो मैंने लिख दिया 3000 का खर्चा। अब अगर आप देखो तो 3000 केजी का जो ऑयल था उसका कॉस्टिंग कितना बैठेगा, तो बोले सर इतना कॉस्टिंग बैठ गया। ठीक है, क्योंकि 3,60,000 का तो ऑयल था और सेंड करने का 3000 खर्चा, सब कुछ ले दे के 363,000 क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब 10% नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो देखो नॉर्मल लॉस जब भी होता है आपको क्वेश्चन में, तो नॉर्मल लॉस क्या करोगे, यहां पर से माइनस कर दो। 10% लॉस मतलब यहां से 10% ऑयल जो है ना वो हमारा नुकसान हो गया, मतलब वो आपका माइनस ही कर दो यहाँ पर 300। एक सेकेंड, ठीक है, ये आप माइनस ही कर दो। तो अभी यहां पर जब नॉर्मल लॉस है तो इधर कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी, बिकॉज नॉर्मल लॉस के केस में आप अमाउंट फाइन नहीं करते, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल इन अ नेचर, कि वो बाय नेचर उस लॉस को आप रोक नहीं सकते, वो लॉस आप करने से बचा नहीं सकते। तो उस लॉस को तो आप कंसीडर मत करो उसकी अमाउंट में, उसको सिर्फ यहाँ पर यूनिट्स में कंसीडर करो। मतलब ये आपके पास ऑयल बचा कितना, बोले सर 2700 केजी का ऑयल बचा, और 3,63,000 क्या हो गया हमारे पास उसकी वैल्यू हो। बात आई समझ में? मतलब अभी कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड सेंड किया था, इसके पास 2700 केजी का ऑयल है और उसका वैल्यू ये है कॉस्टिंग प्राइस। अब उसने कुछ गुड्स बेच भी तो दिए होंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि क्वांटिटी लेफ्ट कितना है 570। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास अभी इसमें से 570 570 केजी ही गुड्स है एज अ स्टॉक। तो नाउ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अभी इसको निकाल देते, अभी ये हो गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो आपके पास स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 2700 का स्टॉक जब था, 2700 केजी का जब स्टॉक था तब उसकी वैल्यू थी 3,63,000, राइट। तो हमने 2700 में से कुछ बेच दिया, कुछ बच गया, और जो बच गया उसका वैल्यू क्या है, उसका केजीस क्या है 570 केजीस। तो 570 केजीस का जो स्टॉक है उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो बोले 363,000 इंटू 570 डिवाइड बाई 2700। ठीक है, ये देखो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है, डिवाइड बाय 2700, ओके, इंटू 570, मतलब 363 डिवाइड बाय 2700 इंटू 570 कितना आ रहा है, 76,633.33। अब पॉइंट वाला जो है वो अमाउंट आप निकाल, मतलब कंसाइनी के पास जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो गई 76,633। आपको क्या बोला, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कहां पर होती है, तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में, जनरल एंट्री कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है, कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है। तो यहां पर जनरल एंट्री क्या करोगे, तो यहां पर लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्या आ जाएगा, डेबिट, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट का जो स्टॉक है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिनना है और इसको अच्छे से आप पूरा टेबल प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन है
कि फॉर द विच टाइप ऑफ बिजनेस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइंट वेंचर इज सुटेबल। देखो जॉइंट वेंचर में कौन सा बिजनेस सुटेबल है, ठीक है, जॉइंट वेंचर में कौन सा बिजनेस सुटेबल है ये आपको पूछा है। तो देखो एक सिंपल सी बात समझो कि जॉइंट वेंचर में ऐसा ही बिजनेस सुटेबल होता है जो बिजनेस कोई पर्टिकुलर काम के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है, और वो वर्क जैसे खत्म हो जाता है वैसे जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए जो साल तो साल चलता रहे, उस वर्क के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर नहीं बनाते, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप आंसर दोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे पेपर मिल, पेपर मिल में आप जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते बिकॉज वो कंटिन्यू नेचर का बिजनेस, ठीक है। फिर आता है हाउसिंग बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके इसमें कर सकते हैं, इसमें तो मैंने आपको क्वेश्चन तक करवाया, तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप घर बनाने के लिए, कोई सोसाइटीज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पर चलता है क्योंकि जैसे सोसाइटी बन जाएगी जॉइंट वेंचर एंड हो जाएगा। यहाँ पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, यस बिल्कुल। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज जो है, जो बहुत बिग बजट की होती है, जो बहुत बड़े बड़े बजट की जो मूवीज होती है, तो उस मूवीज में क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्शन हाउस जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो ऐसे केसेस में वो मूवी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो दो प्रोडक्शन हाउस मिलके जॉइंट वेंचर करके उस मूवी को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा जॉइंट वेंचर में आता है। उसके बाद पोएट्री फार्मिंग, पोएट्री फार्मिंग भी नहीं आता बिकॉज ये एक परमानेंट मतलब नेचर का बिजनेस है, जिसको आपने स्टार्ट किया कब खत्म करोगे इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर दो हाउस है, तो यहाँ पर बोला इन विच टाइप ऑफ बिजनेस, तो आप उसको लिख दो ऐसे एग्जाम में, ठीक है, कि हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये दो ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जॉइंट वेंचर पॉसिबल है, बाकी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके डन। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।